अभी हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम की। हम इसकी एक क्विक रिवीजन लेंगे। सबसे पहले हमारा है डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग में इसने बोला डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम अंडर विच एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एक्सपेक्ट्स। जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है वो हमारा एक बिल्कुल वैज्ञानिक और पूरी की पूरी प्रणाली है, जिसके अंदर हर एवरी ट्रांजैक्शन को के दो पहलू होते हैं। एक हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। हर पर जो हमारी प्रत्येक लेन देन होते हैं जिसको रिकॉर्ड इस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है कि एक खाते को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट, दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल होता है। अभी हम करेंगे इसके सिद्धांत और विशेषताएं। सबसे पहले ड्यूल एक्सपेक्ट्स। हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड। ये हमारे पर्सनल या फिर इम्पर्सनल दोनों प्रकार के अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है, मेंटेन बना के रखता है। उसके बाद हमारा है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से रूल रेगुलेशंस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हमारे खाते में जो भी चीज़ डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, उसके कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल होते हैं। उसके बाद हमारा है ट्रायल बैलेंस। हमारी जो खाते हैं उसकी ऊपर जो हम दिस सिस्टम एनेबल्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस टू चेक। हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसको जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस है जो वो भी बनाते हैं कि हमारे दोनों प्रकार डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे जो खाते हैं उनके प्रकार बताए गए। हमारे जो खाते दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है जो हमारा वो उसके का मतलब है किसी जो हमारा किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से, किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल पर्सन, जो कोई ह्यूमन बीइंग के नाम से, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता। उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, जो किसी कृत्रिम व्यक्ति के नाम से होते हैं, जैसे किसी कंपनी के नाम से कंपनी का अकाउंट हो, किसी फर्म के नाम से फर्म का अकाउंट हो, ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये वो पर्सन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते कि मतलब वैसे तो वो किसी व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मैनर से करते। जैसे सैलरी अकाउंट है, उसमें बहुत सारे सैलरी अकाउंट है, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं खुलता, सैलरी के नाम से खुलता, जो एक पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारा जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसके आगे प्रकार है रियल अकाउंट। हमारा जो रियल अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है जो किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट से, किसी संपत्ति से रिलेटेड होता है। जैसे फर्नीचर का अकाउंट हो गया, और हमारा गुडविल का अकाउंट हो गया। इसको भी रियल अकाउंट के दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंटेंजिबल एसेट्स के का अकाउंट हो गया, एक टेंजिबल का हो गया। इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट एसेट्स हमारी पता है वो होती है जिनका फिजिकल हमारा मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कैश का अकाउंट हो गया, बिल्डिंग का अकाउंट हो गया, फर्नीचर का अकाउंट हो गया, मशीनरी का अकाउंट हो गया। इंटेंजिबल के अंदर वो होते हैं जिनको जो फिजिकल रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल का अकाउंट हो गया, पेटेंट का अकाउंट हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं नॉमिनल के अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से और गेन से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा सैलरी, कमीशन हो गया, रेंट हो गया। हमने कोई भी चीज़ पे, जैसे हमने सैलरी पे की हो, कोई कमीशन पे की गई हो, तो हमारा ये इसी से ही रिलेटेड होता है। हमारे जो ये तीन के तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों के अलग अलग खाते बताए गए हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट के अंदर जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। जिस डेबिट द गिवर रिसीवर मतलब जो रिसीव प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट, और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जो हमारा सेकंड है रियल अकाउंट, इसके अंदर हम डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। डेबिट करो जो आ रहा है, क्रेडिट करो जो जा रहा है। उसके बाद हमारा है नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट है उसके अंदर हमारे जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस, उसको डेबिट किया जाता है, और जो हमारा गेनिंग है और प्रॉफिट है उसको हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट और इनकम और गेन को हम इसमें क्रेडिट करते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग डबल एंट्री है वो हमारी एंट्रीज है हर एक ट्रांजैक्शंस की वो होती है। उसके बाद इसने बोला है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है उसके कौन कौन से स्टेज है, स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम अपनी जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में। मतलब सबसे पहले जो हमारी रोजनामचा होती है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर हम मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन सारी जर्नल में एक जगह पर रिकॉर्ड की थी हम उसको अलग अलग खाते में क्लासीफाई करते हैं। जैसे राम के सारे ट्रांजैक्शंस राम के खाते में, श्याम की सारी श्याम के खाते में। उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के अंदर हम लेजर में से सारा का सारा डाटा उठाकर पहले ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं अपने खातों के। मतलब जो हमने एंट्री की है लेजर के अंदर वो सच्ची है या नहीं है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसको चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के। फिर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको तैयार करते हैं।
उसके बाद हमारी आती हैं एडवांटेजेस। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या उसके लाभ हैं या फिर क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट है इट इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड। ये बिल्कुल साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड, इसके अंदर हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे इसमें हेरा फेरी की या फिर कुछ भूल चुकी जो संभावना कम हो जाती है। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस डीलिंग। ये हमारे बिजनेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता है सभी का एक अच्छा सा और सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड रखता है। ट्रायल बैलेंस भी इसके बेस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी उसका पता लग जाता है। इट रिव्यूल्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द बैलेंस शीट। जो हमारी बैलेंस शीट, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका बिल्कुल सच्चा सच्चा विवरण इससे हमें पता लग जाता है, जो हम बैलेंस शीट बना के पता लगाते हैं। इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड एंड हेल्प टू डेटिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ये हमारा लीगली रूप से बिल्कुल एक्सपेक्ट है, मतलब इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, जिससे हमारे साथ कोई भी फ्रॉड होने से, कोई भी मतलब धोखाधड़ी होने से हम इसमें बच जाते हैं। इसके अंदर हमें और बोल सकते हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे सेल के बारे में, परचेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लगानी हो उसके अलग से जो अकाउंट है उसके थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी हो सकता है लीगली अप्रूव है, इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक साल की डबल एंट्री सिस्टम को या फिर खातों दूसरे साल के खातों के साथ कर सकते हैं। तो ये हर प्रकार के बिजनेस के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है, चाहे कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस हो। उसके बाद हमारा है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर से सबसे फर्स्ट बोला है इट इज़ एक्सपेंसिव। ये बहुत ही महंगा है, एज इट रिक्वायर्स मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। क्योंकि इसके को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की जो पुस्तक है, बुक्स हैं, उनको रखना पड़ता है। इट रिक्वायर्स प्रॉपर नॉलेज। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमारे जो रूल रेगुलेशन सिद्धांत है डेबिट और क्रेडिट करने के। इट एंश्योर ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये सिर्फ जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उसको ही पता लगाता है, बट सर्टेन एरर में, हाँ उसमें मतलब बहुत सारी फिर भी कमियाँ रह जाती हैं। ये सिर्फ जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी सिर्फ उसका ही पता लगाता है। टाइप ऑफ एरर, हमारे एरर कौन से होते हैं, एरर ऑफ इमिशन, वो खाता है हम लिखने से भूल गए हूँ। उसके बाद हमारा इसने हमारे को ये बोला है कि सिर्फ हमारे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सिर्फ उसी को बताता है। बहुत सारे ऐसे एरर भी हैं जो छुपे रह जाते हैं। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। अगर हम कुछ लिखना ही भूल गए तो डबल एंट्री सिस्टम उसकी जो हमारी कमी है उसको बता नहीं पाएगा। एरर ऑफ कमीशन, कई एक बार ऐसा होता है हमने कमीशन को रॉन्ग पोस्ट कर दिया हो, या फिर हमने जो ट्रांजैक्शन मतलब कहीं पे 500 रुपये देने थे हमने 5000 लिख दिया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी वो कमी हमें पता नहीं लगेगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कई बार हम सिद्धांत का रूल है जो उसका भी उल्लंघन कर देते हैं, जैसे जो डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दिया। फिर हमारे जो एक्सपेंसिस है उसको हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया, या फिर कैपिटल वाले को हमने रिवेन्यू में लिख दिया हो, तो उससे भी हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और है उसके बाद है कंपनसेटिव एरर। जब एक एरर होता है, हाँ कई बार एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है, इससे भी जो हमारे खाते पर इफेक्ट पड़ता है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये था हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, जो बिल्कुल एक ब्रीफली हमने इसका रिव्यू ले लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चैप्टर जो समझ में आया।